Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, today we are solving case study day number 24, more linked list. So without wasting any time, let's get started. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना होगा अपना फेवरेट ब्राउज़र और ओपन करते हैं करेंगे की वेबसाइट को। तो वेबसाइट को ओपन होने के बाद यहाँ पर जो 30 डेज ऑफ कोड का जो बॉक्स बना हुआ है आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू प्रैक्टिस पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो बारी है डे नंबर 24 मोर लिंक लिस्ट। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसके बाद टास्क, फिर इनपुट फॉर्मेट, आउटपुट फॉर्मेट, देन सैम्पल इनपुट आउटपुट और सबसे लास्ट में आता है हैकर का कोड एडिटर। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। टास्क में बताया है कि ए नोड क्लास इज प्रोवाइडेड फॉर यू इन द एडिटर। ए नोड ऑब्जेक्ट हैज ए इंटीजर डेटा फील्ड डेटा एंड ए नोड इंस्टेंस पॉइंटर नेक्स्ट पॉइंटिंग टू अनदर नोड दैट इज द नेक्स्ट नोड इन ए लिस्ट। ए रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन योर एडिटर विच टेक्स ए पॉइंटर टू द हेड नोड of a linked list as a parameter. Complete remove duplicate so that it delete any duplicate nodes from the list and return the head of the updated list. यानी कि इस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन गिवन होगा जिसका नाम होगा रिमूव डुप्लीकेट। आपको उस फंक्शन को कंप्लीट करना होगा और यहाँ पर नोट में बताया है कि अगर आपका जो हेड पॉइंटर है वो नल होता है तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है। हेड पॉइंटर होता है कि जो सबसे स्टार्टिंग का पॉइंटर होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर आपके सामने एक लिंक लिस्ट है जिसका सबसे फर्स्ट जो नोड है वो 2 है, सेकंड नोड 3 है, थर्ड नोड 5 है और सबसे लास्ट का जो नोड है यानी कि फोर्थ वो 7 है। ये एक डबल लिंक लिस्ट है जिसके एक नोड के दो पार्ट्स होते हैं, डेटा और पॉइंटर। जो डेटा होता है वो उस नोड के डेटा को स्टोर करता है और जो पॉइंटर होता है वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करता है। तो जो सबसे फर्स्ट वाला नोड होता है उसको हेड बोलते हैं और सबसे लास्ट का नोड होता है उसको टेल बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर बताया कि अगर सबसे जो फर्स्ट वाला नोड होगा वो एम्प्टी होगा या फिर नल होगा तो इसको जो पूरी लिस्ट है वो एम्प्टी है। उसके बाद इनपुट फॉर्मेट बताया है कि आपको इसमें कोई भी इनपुट नहीं करना है। आपको सिर्फ जो एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि रिमूव करेगा डुप्लीकेट वैल्यूज को, आपको सिर्फ उसको कंप्लीट करना है। और यहाँ पर जो सैम्पल इनपुट में दिखाया है कि सबसे पहले नंबर ऑफ इनपुट्स एंटर करने होगा यानी कि 6। आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। अगर आपने 5 इनपुट किया तो आपको 5 वैल्यूज का इनपुट देना होगा। तो यहाँ पर 6 किया है तो फिर इसने 6 वैल्यूज का इनपुट किया 1 2 2 3 3 4। तो ये 6 वैल्यूज हो गई। तो यानी कि इसमें 2 बार है और 3 2 बार है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 2 3 4 यानी कि 1 एक बार, 2 एक बार, 3 एक बार, 4 एक बार। तो जो वैल्यूज 2 बार या फिर 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रही थी उसको हटा कर सिर्फ एक बार रख दिया है। तो जो आउटपुट आएगा 1 2 3 4। तो चलते हैं अब अपने प्रोग्राम की ओर। और सबसे पहले यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करनी होगी सी लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पर कुछ हिडन कोड गिवन है, उसको देखते हैं क्या क्या गिवन है। और यहाँ पर भी थोड़े कोड गिवन है। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है math.h, stdio.h, string.h, stdalive.h, asset.h, लिमिट्स और stdbool.h। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पर इंट मेन के अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल को डिफाइन किया है जिसका नाम t है और एक डेटा। तो t है नंबर ऑफ टाइम्स और डेटा जो वैल्यूज हम लिंक लिस्ट के अंदर इनपुट करेंगे वो है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यूज का इनपुट लेंगे और इसके बाद वैल्यूज को सेंड कर देंगे इंसर्ट नाम के फंक्शन में। और जो फंक्शन है वो सारी वैल्यूज को इंसर्ट करने के बाद एक लिंक लिस्ट को तैयार कर देगा। लेकिन हमारा जो काम है जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाती है वैल्यू उनको रिमूव करना है। तो यहाँ पर हमें जो काम करना है वो ये है कि जो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है रिमूव डुप्लीकेट्स के नाम से, हमें इस फंक्शन को कंप्लीट करना होगा। तो चलिए अपने कोड को टाइप करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ की हेल्प से और ये चेक करेंगे जो हमारा हेड है वो नल है या नहीं है। तो उसके लिए टाइप करते हैं इफ जो हमारा हेड एलिमेंट है वो नल तो नहीं है और अगर ऐसा होता है तो रिटर्न कर देगा हेड को। यानी कि अगर हमारा जो हेड है वो नल होता है तो हमारी पॉइंटर की जो स्टार्टिंग होगी वो हेड से होगी। उसके बाद हम यहाँ पर एक लूप लगाएंगे जो कि ये चेक करेगा कि हमारी पूरी लिंक लिस्ट में कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स तो नहीं है। अब हम यहाँ पर एक पॉइंटर बनाते हैं नोड एस्ट्रिक नोड और इसको असाइन करते हैं हेड से। जो हमारी वैल्यू ऊपर हेड से आई है वो अब एस्ट्रिक नोड के अंदर स्टोर हो जाएगी। और अब यहाँ पर एक वाइल लूप चलाते हैं जो कि चेक करे कि हमारी कोई
डुप्लीकेट वैल्यूज तो लिंक लिस्ट के अंदर नहीं है। तो जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि जब तक नोड का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक लिंक लिस्ट खत्म नहीं होने की सबसे लास्ट जो पॉइंटर है यानी कि टेल है, तब तक हमारा वाइल लूप चलता रहेगा। और इस वाइल लूप के अंदर साथ साथ एक कंडीशन और होगी। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं इफ और एल्स की हेल्प से। इफ अगर हमारे नोड का डेटा इक्वल टू नेक्स्ट नोड के डेटा के इक्वल्स होता है, तो अगर हमारे पहले वाले नोड का डेटा इक्वल्स होता है नेक्स्ट नोड के डेटा के, यानी कि दो वैल्यू सेम हो गई है, तो उसके लिए हम इसको स्किप कर देंगे और उसके लिए कंडीशन में टाइप करते हैं नोड इक्वल्स टू नेक्स्ट इक्वल्स टू नोड नेक्स्ट नेक्स्ट। यानी कि अब अगर हमारे कोई भी दो एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं तो हम उसको स्किप करके जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा उस पर स्किप कर जाएंगे। और अब एल्स कंडीशन में टाइप करते हैं अगर हमारा कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं होते हैं तो उसके लिए नोड इक्वल्स टू नोड पॉइंट्स टू नेक्स्ट, यानी कि अगर हमारे जो दो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं होते तो हम उससे नेक्स्ट एलिमेंट पर चले जाएंगे। जैसे कि हम इफ जो कंडीशन है उसको समझते हैं ऊपर दिए हुए एग्जांपल की हेल्प से। जैसे यहाँ पर हमारे दो डेटा है वो सेम होते हैं 2 और 2, तो वो इनको स्किप करके 1 के बाद सीधा 2 और 2 के बाद सीधा 3 पर जाएगा। तो इफ कंडीशन में हमने ये वाली कंडीशन लगाई कि दो जो एलिमेंट्स है दो में से एक रखेगा और जो बाकी सारे होंगे इसके सेम जैसे वो सभी को हटा देगा और आगे आने वाला जो डिफरेंट मेंबर होगा उस पर स्किप कर जाएगा, यानी कि 1 2 3। और एल्स में जो कंडीशन लगाई है वो ये है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं होते हैं जैसे 1 और 2 तो ये 1 से जंप करेगा फिर 2 पर, यानी कोई भी एलिमेंट्स को स्किप नहीं करेगा। वाइल लूप के खत्म होने के बाद ये रिटर्न कर देगा हेड को। तो अभी हमारा जो कोड है वो कंप्लीट होता है, तो इसको टेस्ट करते हैं। कांग्रेचुलेशन, आपका जो कोड था वो बिल्कुल सही है। अब इसको सबमिट करने की बारी आती है। तो यहाँ पर जो मैसेज आता है वो सक्सेस का आता है, यानी कि आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब चलते हैं अपने 30 डेज ऑफ कोड पर और देखते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम कौन से वाली केस स्टडी को सोल्व करेंगे। तो आने वाली वीडियो हम जो सोल्व करेंगे वो करेंगे डे नंबर 25 रनिंग टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप टाइप कर सकते हो। अगर आप किसी प्रीवियस केस स्टडी का सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।